बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस में असलम निज़ामी एक किरदार सामने आया था जिसके ऊपर मैंने 2 वीडियोज़ की थी। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि असलम निज़ामी वो शख्स था जिसके हाथ दुआ ज़हरा के माज़र के साथ ज़हीर का जो चचा था जहांगीर जो है असलम निज़ामी के भाई के घर काम करता था, और वहीं से इन बच्चियों का पता लगा कि इन्होंने वहाँ जहांगीर के घर में पनाह ली थी। और उसके बाद जहांगीर जो है वो फिर सामने आता भी रहा, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी देता रहा जिसमें बहुत सा झूठ सच उसने बोला। लेकिन सबसे पहले जहांगीर को पुलिस के पास भिजवाने वाला और उसके अलावा इन बच्चों को लेकर पुलिस के सामने पेश होना, और उसके बाद एक सेल्फ़ी बहुत वायरल होती है जिसमें कि आप देख सकते हैं असलम निज़ामी इस लड़के और लड़की के साथ बैठे तस्वीर खींच रहे होते हैं, और ये तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल होती है। उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम तो किया जिसमें बताया कि असलम निज़ामी का क्या किरदार रहा था, जिसमें मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की। मैंने ये ज़रूर बताया कि असलम निज़ामी जो है वो इनको लेके वहाँ पे पहुँचते हैं और ये सारा कुछ होता है, पुलिस को हैंड ओवर किया जाता है। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ मालूमात हासिल हुई, दुआ ज़हरा के वालिद ने भी मुझे कुछ चीज़ें शेयर की, कुछ और ज़राए से मुझे कुछ चीज़ें मालूम हुई जिसमें मुझे असलम निज़ामी के किरदार पर थोड़ी तशवीश भी हुई। और मैंने सोचा कि ये तो बहुत गलत किया उन्होंने, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगा सुन के कि जब दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं उनको भी अच्छा नहीं लगा कि हमारी बच्ची के साथ इन्होंने तस्वीरें खींच के उसको लगाया, पोस्ट किया, हमारी दिल आज़ारी हुई। और उन्होंने इस जो पूरा बयानिया है इसको उन्होंने सपोर्ट किया कि बच्ची तो अपनी मर्ज़ी से शादी करके आई थी और उसने मुझसे बात की थी, और ये बात भी उनको दिल दुखाने की, दिल आज़ारी की वजह बनी। जिसके बाद मैंने एक वीडियो की और उसके बाद मैंने भी वैसे तो कोई उसके अंदर ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मैंने ये ज़रूर बताया कि कहाँ तक उनका किरदार जो है वो सही था और कहाँ तक वो गलत था, क्योंकि जो बेटियों वाले होते हैं वो 10 दफ़ा सोचते हैं कि हमारी भी बेटियाँ हैं और हमने क्या करना है। ऐसे में इन्होंने मुझे फिर एक मैसेज किया मेरे यूट्यूब पर, और इन्होंने कहा कि आपने मेरे बारे में जो बातें कहीं इससे मेरी बड़ी दिल आज़ारी हुई और मेरी भी बच्चियाँ हैं और मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुँची। तो मैंने इनसे कहा कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। मैंने उनको बताया कि मुझे क्या गलत लगता है आपने किया, और उन्होंने उस पर अपने कुछ जवाबात दिए। तो मैं समझती हूँ हर शख्स को हक़ हासिल होता है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताए। मेरे सवालात जो है वो मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक किए हैं, उन्होंने अपने जवाबात दिए हैं, लेकिन इन जवाबात के अंदर कुछ बड़े इंकिशाफ़ात भी छुपे हुए हैं। वो इंकिशाफ़ात मैं आपके सामने रखूँगी और वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, और आप भी सुनिए, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने बाकायदा वो इनके साथ प्रोग्राम एक छोटा सा मैं किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊँ। ये ज़रा आप देखिएगा और बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम असलम निज़ामी साहब। असलम निज़ामी साहब, आप चाहते थे कि आप अपना मौक़िफ़ दें कि मैं कितना कसूरवार हूँ और जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ज़रा एक सवाल करूँगी। सबसे पहले तो ये कि आप पर एक इल्ज़ाम है, कि आपने ज़हीर की मदद की है और आपने वो तस्वीरें उठाई जिससे कि आपने बच्ची को बदनाम किया। बच्ची के वालिदैन को भी इस पर बड़ा दुख है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैडम साहिबा, ये बात आपको मैं वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं कि हमने मदद की, हमने किसी की भी मदद नहीं की, ना किसी एक की है। हमने तो सिर्फ जस्ट पुलिस की मदद की है, पुलिस को फैसिलिटेट किया है कि ये जो एक इशू चल रहा था उसको अल्लाह का शुक्र था कि उसको हमने जो है सॉल्व करने में हेल्प की। तो उसके बाद जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो क्या करते। तो दूसरी बात जो आप पिक्चर की कर रहे हैं, तो ये बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिक्चर इस नज़रिए से ली गई है कि हमारी मौजूदगी में हमने पुलिस के हवाले किया बच्ची को, ताकि कल को जो है ये इस चीज़ का हमारे पास एविडेंस हो कि हमारी मौजूदगी में हमने पुलिस को बच्ची दी है, ताकि पुलिस भी जो है इस बात पे कम अज़ कम इस बात पे हम उसके ऐनी शाहिद थे पुलिस के हवाले करने के, लिहाजा उसमें ये ज़रूरी था। उसमें ये नहीं था कि हमने कोई ऐसा कोई सीन लिया है या पोज बनाया है या ऐसे किया है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि मजिस्ट्रेट के दफ्तर में बच्ची को पेश किया गया। मजिस्ट्रेट के दफ्तर में बेसिकली हुआ क्या था, अंदर की स्टोरी क्या है, क्यों मजिस्ट्रेट साहब ने बच्ची को भेज दिया साथ ज़हीर के? उन्होंने कोई कागजात देखे, क्या मामला तय क्या हुआ अंदर, क्या इत्तलात हैं आपके पास? आपके सवाल का जवाब ये है मैडम कि
पुलिस ने जब मजिस्ट्रेट के पास लेके गई तो मजिस्ट्रेट को मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पुलिस ने एप्लीकेट किया कि बच्ची को दारुल अमान भेज दिया जाए, लेकिन मजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने बच्ची की जब स्टेटमेंट ली तो बच्ची ने जो भी स्टेटमेंट दी वो तो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो उधर फिर उन्होंने इस बात को लाइट लिया और ना उन्होंने निकाह देखा कि ये टेम्पर हो सकता है, ना और उम्र का भी इशू था। ये मुतनाज़ा मामलात जो थे ये सामने आए और उनको सोचना चाहिए था कि ये मामलात मुतनाज़ा भी हो सकते हैं या बच्ची अपना बयान जो है वो दबाव में भी दे सकती है, लिहाजा उनको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तो जो पुलिस थी वो मतहत थी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का, और जैसे मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया वैसे पुलिस ने उसको जो है फॉलो किया। अगर मजिस्ट्रेट साहिब ऐसे थोड़ा सा अगर अखलाकी लिहाज से भी सोच लेते तो फिर हालात आज कुछ और होते। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इन दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि जब मजिस्ट्रेट के पास इन्हें पेश किया गया था उसके बाद ये लोग हवेली लखा आए थे और उसके बाद ये लोग वहाँ पर ठहरे थे, लेकिन पुलिस जो है इससे इनकी कहती फिर रही थी हमें तो मिल ही नहीं रहे, कभी वो इधर छापे मार रहे हैं, कभी वो उधर छापे मार रहे हैं। तो आपके पास कोई ऐसी मालूमात हैं कि वो वहाँ पर आए हों या कोई ऐसी वीडियोज़ या तस्वीरें, जैसे वो बर्थडे वगैरह हुई थी, तो कोई मालूमात कि वो हवेली लखा आए हो सकते हैं उसके बाद, क्योंकि पुलिस को तो मिल नहीं रहे थे? आपके इल्म के मुताबिक तो इधर आई या ना आई, या आए वो या ना आए, तो उनके साथ कौन था, वो किधर आके रहे, ये हमारे इल्म में नहीं है। लेकिन जब पिछले दिनों जब सालगिरह की वीडियो वायरल हुई तो सब ने देखा, तो लेकिन जो उसके जो बैकग्राउंड थी, उसकी जो एनवायरनमेंट थी, उसका जो फर्नीचर था, तो वो हमारे इधर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, उसके फर्नीचर के साथ वो वीडियो जो बर्थडे वाली है वो काफ़ी मैच करती है। मगर हो सकता है कि वो ना भी हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि ये इधर आके किसके पास रहे हैं, कितने दिन रहे हैं, कितनी देर रहे हैं, तो गए कब हैं, आए कब हैं, तो ये मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि जहांगीर, उसका चचा, जो आपके भाई के घर, गालिबन तायज़ाद भाई के घर जहाँ भी ये काम कर रहा था, इसको अभी भी आप लोगों ने रखा हुआ है या ये खबर दुरुस्त है कि उसको निकाल दिया है, और क्यों निकाल दिया है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल निकाल दिया हमने। जो मेरे तायज़ाद का जो ड्राइवर था उसको हमने उसी वक्त ही फारग कर दिया, क्योंकि उन्होंने इन बच्चों को सपोर्ट किया इस वजह से कि बच्ची के वालिद ने जब बताया कि ये निकाह तो हो ही नहीं सकता, बच्ची अभी बालिग नहीं है, निकाह खां भी बयान बदल रहा है, तो वो भी अपनी बात से मुनहरफ हो रहा है कि ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। तो उनको चाहिए था कि अपने बच्चों को इस हद तक हौसला अफजाई ना करते। इनकी जो रेपुटेशन थी, इनकी जो फिर वो रिप्यूट थी, उसकी वजह से जो हमने उनको फारिग कर दिया। कि मैं क्लियर कर दूं कि पुलिस के हवाले करके हम उधर से ही वापस आ गए थे। लाहौर पुलिस जो थी वो उनको अपने साथ ले गई, हम मजिस्ट्रेट के पास नहीं थे साथ। और बात को जो है वो आप रियलिटी को समझने की कोशिश किया करें। ऐसे जो है सुनी सुनाई बात जो है ऐसे आप ना किया करें। हम मजिस्ट्रेट के पास नहीं गए थे, हम इधर जो है वो लाहौर वाली पुलिस जो थी वो आई और उनके हवाले किया, वो लेके मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे हैं।
अच्छा, ज़ाहिर सी बात है, इंसान जब किसी को अपने घर मुलाजिम रखता है तो उसके बारे में कुछ मालूमात होती है, आप उसके बारे में पूछगछ करते हैं, आप उसका शनाख्ती कार्ड रखते हैं, उसके बाद आप उसको रखते हैं। ठीक है, हवेली लखा में इसकी रिहाइश थी, लेकिन आप कितना एक जहांगीर को जानते थे आप लोग कि आपने उसको अपने घर में ड्राइवर रखा था? क्या इन लोगों की क्या रेप्यूट है, क्या इनके बारे में आप बताएंगे, क्या जानते हैं? आपके सवाल का जवाब ये है कि जो मेरे तायाजाद हैं, उनका वो ड्राइवर था। पहले मैं इनको नहीं जानता था, फर्स्ट टाइम ही इनका घर देखा, और ना ही मैं इसकी फैमिली को, ना इनके लाहौर वालों को, ना इधर वालों को हमारी इनसे कोई जान पहचान नहीं थी, क्योंकि शहर में तो हम सबको एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये जो इनकी रेजिडेंसी है ये अंदरूने शहर की नहीं है, ये शहर से थोड़ा सा दूर है। अच्छा, आपको लगता है कि ये लोग दुरुस्त हैं? तो ये बात तो अब ये तो अब तय है कि ये लोग अगर ये जो भाग रहे हैं, अगर ये लोग ठीक होते या सच्चे होते तो सरेआम पेश होते, ये इस तरह भागते ना। इस वजह से, इनके भागने की वजह से, इनके छुपने की वजह से ये शायद जो बच्ची का बाप है, जो मेहंदी साहब हैं, वो इसी वजह से वो मुतमईन नहीं हो पा रहे कि वो बार बार कह रहे हैं, वो इसी वजह से वो बार बार कह रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको लगता है कि ये एक गैंग है? अगवा किया गया है, और ये गैंग है या ग्रोह है या कोई लॉबी है, सिर्फ इनकी हरकतों की वजह से वो इस बात पे बिल्कुल एतराज़ उठा रहे हैं, और हो सकता है कि उनका एतराज़ ठीक भी हो और उनकी बात ठीक भी हो, क्योंकि वो अमल ऐसे कर रहे हैं कि जैसे खुद को वो करवा रहे हैं गिल्टी, कि वो वाकई गिल्टी हैं। तो उनको चाहिए कि अगर वो सच्चे होते तो वो सामने आते, तो अगर वो सच्चे हैं तो अब भी वो सामने आए, तो एक ना एक दिन तो उनको सामने आना पड़ेगा। ऐसे छुप के तो ज़्यादा जो है, इतने हालात जो ख़राब हो रहे हैं या इतनी अज़ियत उठाई जा रही है वालिदैन की तरफ से, तो उनके सामने आके जो है, अगर उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो वो साबित करें। जी, बहुत शुक्रिया असलम निज़ामी साहब, आपने अपनी जो सवालात हैं मेरे, उनका जवाबात दिए, और मैं भी चाहती थी कि कुछ बातें जो हैं वो वाज़े हो जाएं। ख़ास तौर पे ज़हीर की फ़ैमिली के हवाले से नाज़रीन आपको यकीनन मालूम हुआ होगा कि किस तरह के लोग हैं, और इवन इनको जो भी इन्होंने मदद की, जिस तरह भी मदद की, ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई मुलाजिम आपके पास काम करता है, अगर उसे कोई मुसीबत होती है तो आप उसको देखते हैं, सुनते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई दफ़ा बाद में पता भी लगता है कि मामला ठीक है कि नहीं है। ये दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है, मैं इस पर कोई कॉमेंट नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इसी गुफ्तगू के दौरान बहुत से अहम इंकशाफात भी होते हैं और आपको भी पता लगता है, और उन लोगों को एक बड़ा जवाब है जो कहते हैं कि ये बड़े अच्छे लोग हैं और कोई गैंग नहीं है, कोई गिरोह नहीं है, कोई इनको फैसिलिटेट नहीं कर रहा। तो ये जो उनके बड़े करीब रहते हैं, इनके इलाके में रहते हैं, ये भी इनको बड़े अच्छे से जानते हैं, जो ये समझते हैं कि ये सब कुछ बहुत गलत हुआ, इन लोगों के बारे में इनकी राय क्या है, और जब समझ आई कि ये लोग किस तरह के हैं तो किस तरह उन्होंने जहांगीर को फारिग भी कर दिया। ये सब कुछ मैंने आपके सामने रखा है, आप बेहतर जज हैं। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।